औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आम तमाम मीडिया हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारी इस शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मेन मुद्दा है वो रिसेंटली जो हमारी जनरल लाइन टीचर्स के ट्रांसफ़र्स निकले हैं, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कंसर्न्स हमें विलेज एजुकेशन कमेटी के मेंबर्स की तरफ से बहुत सारे इलाकों से, हमारे करगिल के डिफरेंट डिफरेंट जगहों से लोगों से कंसर्न्स आए हैं। तो उसी कंसर्न्स को लेके हम आप लोगों के सामने आए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कतई ये नहीं है कि हम इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के अगेंस्ट है या इसके ख़िलाफ़ है। एक बहुत ही अच्छा एक ट्रांसफ़र पॉलिसी का इनिशिएटिव हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया और इसको हम एक वेलकम स्टेप मानते हैं। और बहुत मुश्किल था इस तरह की पॉलिसीज़ को लाके ऐसे ट्रांसफ़र हमारे टीचर्स का करना, और बहुत साल से ये एक चैलेंजिंग था बहुत हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और हमारे काउंसिल के लिए। लेकिन इन्होंने एक अच्छा सा एक स्टेप लिया कि किस तरीके से हम एक ट्रांसफ़र पॉलिसी को कामयाब कर सकते हैं। लेकिन हर एक ट्रांसफ़र पॉलिसी में कुछ ना कुछ खामियां तो रहते हैं, लेकिन बहुत सारे खामियों को पूरा करना भी शायद संभव नहीं है। लेकिन अगर इससे पहले इन चीज़ों का उल्लंघन किया या इनको अपने कंसर्न्स में लिए होते तो आज शायद हमें इन चीज़ों पे बोलना नहीं पड़ता और बहुत सारे इलाकों से भी ये शिकायतें नहीं आती। तो बहुत सारे कंसर्न्स है जिसको हम सोचते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए ताकि इन पे अमल हो। और ये सजेशंस है हमारे, और यही सजेशंस बहुत सारे विलेज एजुकेशन कमेटी के मेंबर्स की तरफ से भी है, पेरेंट्स की तरफ से भी है। तो ये हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले जब ये 10:30 बजे के करीब रात को ये नोटिफिकेशन आया तो बहुत ही क्याउस बहुत सारे लोगों में फैला कि हम किस तरीके से इसको अपनाएं। तो जब हमने भी इसकी जांच पड़ताल की तो बहुत सारे लोगों के जेन्युइन डिमांड्स थे। इसमें सबसे पहले जो है जेंडर इनइक्वालिटी जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं कि हमारे इधर एक इक्वालिटी की बात करते हैं, तो जेंडर इनइक्वालिटी इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में हमें देखा गया। बहुत सारे स्कूलों पे मैक्सिमम लेवल ऑफ टीचर्स जो है वो फीमेल है, और सारे स्टाफ कुछ कुछ स्कूलों पे सारे स्टाफ जो है वो फीमेल है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम फीमेल मेंबर्स के या फीमेल टीचर्स के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अब रेशियो फिक्स हो कि कितने मेंबर्स या कितने मेल टीचर और कितने फीमेल टीचर आप एक स्कूल पे रखेंगे। तो इसका ध्यान नहीं रखा गया। तो हमारी मोतिबाना गुजारिश है कि मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक रेशियो फिक्स करे कि अगर एक स्कूल पे 7 पोस्ट है, एक मिडिल स्कूल पे, तो मैक्सिमम 3 आप मेल टीचर को वहाँ पे पोस्ट करें, और जो बाकी जो 5 या 4 या जो भी कुछ बचते हैं तो वो हमारे फीमेल जो है वहाँ पे आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक सजेशंस है। और सेकंड जो है, हमने देखा है कि ट्रांसफ़र मीन्स जैसे कि एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नॉर्म्स के हिसाब से हमें पता है कि हर 2 साल के बाद या मैक्सिमम 3 साल के बाद एक बंदे को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होना है। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के नॉर्म्स है। तो उसी के हिसाब से 2-2 साल बाद ये ट्रांसफ़र्स हो। लेकिन इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में जब हमने बात की तो बहुत सारे स्कूलों पे टीचर्स को रिटेन उसी जगह पे रखा गया है। हालांकि उसमें ये ऑप्शंस था टीचर्स को कि आप 1 से 2 से 3 से इवन कारगिल के हर एक स्कूल को भर दें। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के इस स्टेप को शायद नहीं समझ पाया, और इसी बीच जब मैं इसी चीज़ को लेके कंसर्न बंदों से जब बात किया, काउंसिल में जाने से सीसी साहब से जब बात किया, तो उन्होंने बोला कि उनको ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन उनके मार्क्स के हिसाब से वो लोग मैक्सिमम उनके मार्क्स थे तो वहाँ पे रखा गया। तो अगर इसको रिटेन नहीं करके उनके सेकंड ऑप्शन स्कूल्स पे ट्रांसफ़र किया जाता तो मैक्सिमम एक अच्छे अच्छे टीचर्स जो है दूसरे स्कूलों पे भी चले जाते, और अच्छा एक ये ट्रांसफ़र होता। तो बहुत सारे टीचर्स को रिटेन किया गया है, तो इन पे भी सोचने की ज़रूरत है। और थर्ड, हम ये चाहते हैं कि हर एक स्कूल को चलाने के लिए आज कारगिल में जो चैलेंजेस है स्कूल को चलाने के लिए, वो इसलिए है क्योंकि हर एक स्कूल पे सब्जेक्ट वाइज टीचर हमें नहीं मिलता। तो मैं इस ट्रांसफ़र पॉलिसी पे ये कहना चाहता हूँ कि क्या इस कमेटी ने या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने या फिर हमारे काउंसिल ने इसको ध्यान में रखा कि मैक्सिमम हर एक स्कूल पे एक साइंस स्ट्रीम का टीचर, एक आर्ट स्ट्रीम का टीचर और एक टेक्निकल टीचर जो ऑफिस के काम को, आजकल जो समग्र के जो काम से या कोई भी काम है उसको संभालने के लिए जो एक टेक्निकल टाइप का एक टीचर्स को, क्या उन्होंने उस तरीके से देख के हर एक स्कूल को, ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो उस लेवल पे चलाने के लिए, क्या उन्होंने एक साइंस का टीचर,
एक मैथ्स का टीचर, एक इंग्लिश का टीचर कंसर्न रख के हर एक स्कूल पे उन्होंने पोस्ट किया है। तो ये एक कंसर्न है, इस पे हम सबको सोचने की ज़रूरत है। और फोर्थली जो है, इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में मैक्सिमम जो रिटायर्ड के लेवल या रिटायरमेंट के करीब या फिर सीनियर जो 50 साल से ऊपर 55 साल से ऊपर जो हमारे टीचर्स हैं, उनको उन्हीं स्कूल पे या करीब स्कूल पे या उन्होंने जो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ स्कूल दिया है उन पे पोस्टिंग किया है। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि हर एक स्कूल को, यानी जितने भी जो रिटायरमेंट के करीब है या एजिड है, उनको अगर हर एक स्कूल पे बांध के मैक्सिमम अगर 50 रिटायर हो रहे हो, 60 हो, 70 हो, तो आसपास के स्कूलों में 60 स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पे एक ही स्कूल पे नहीं करके बल्कि अलग स्कूल पे उनको एक एक करके, हर एक स्कूल को एक एक जो रिटायरमेंट के करीब है या जो थोड़े एजेड है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो उनको उस तरह अगर बिठाया जाता है तो हमें लगता है कि ये एक अच्छी ट्रांसफ़र पॉलिसी हो सकती है। और थर्डली, जो ट्रांसफ़र का जो ये पॉलिसी है, तो मैक्सिमम लोगों का यही शिकायत है कि बहुत सारे स्कूल्स पे रिटेन करके रखा गया है। तो मेरा भी यही है कि अगर आप परफॉर्मेंस बेस पे अगर किसी टीचर्स को ग्रेड देते हो, तो सबसे पहले तो मैं इस ग्रेडिंग सिस्टम को ही थोड़ा अजीब सा समझता हूँ, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही एग्ज़ाम से पास होके आए हैं, तो हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट कि ये मेरिटोरियस है ये टीचर और ये टीचर मेरिटोरियस नहीं है। जब भी हम खुद जब किसी टीचर्स के बारे में या कंसर्न्स लेके जाते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी के बारे में शिकायत करें कि ये पढ़ाने में अच्छा है, ये नहीं है। लेकिन आज गवर्नमेंट की इस ग्रेडिंग सिस्टम से इन्होंने ये, हमें लगता है कि ये टीचर ग्रेडिंग में अच्छा है, ये नहीं है, यानी ये काबिल है, ये नाकाबिल है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक बड़ा ब्लंडर स्टेप है कि आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि एक टीचर बेटर है और एक टीचर उससे बेटर नहीं है, और इसी ग्रेडिंग सिस्टम से हमने किया है। और मैं एक चीज़ आप लोगों से वाज़ेह तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बहुत सारे स्कूल है जिसको हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फंडिंग कर रहा है, जैसे कि हमारे मॉडल स्कूल है, तो मॉडल स्कूल को हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे फंड दिए हैं, अलग से उनको पैकेजेस दिए हैं, टीचर्स उनको प्रोवाइड किया है, और बहुत सारे कम्युनिटी इसको चला रहे हैं। हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये जानना चाहते हैं कि उन स्कूल के टीचर्स का परफॉर्मेंस बाकी स्कूल के टीचर्स के परफॉर्मेंस से कम होगा क्यों? आपका केयर ज़्यादा है, कोई भी डायरेक्टर या कोई भी यूटी लेवल के ऑफिसर्स आते हैं तो आप उन्हीं स्कूल को ले जाके दिखाते हो, तो उन स्कूल का जो रोल है और उन स्कूल का स्टूडेंट का जो रोल है वो हर साल बढ़ता है। और आपने इधर एक मार्क्स भी रखा है कि अगर हर साल अगर टीचर के स्टूडेंट के रोल बढ़ते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी उन टीचरों को पोस्ट दिया जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्या उन मॉडल स्कूल पे जो अच्छे टीचर्स हैं, उन टीचर्स से पढ़ने का हक क्या ईचू पंबर में जो गरीब का लड़का बैठता है उसको पढ़ने का हक नहीं है? क्या द्रास के पानद्रास में जो बच्चे बैठते हैं क्या उसको उन अच्छे टीचर से पढ़ने का हक नहीं है? उसी तरह आपका बटालिक हो गया, शर्च हो गया, क्या उनके बच्चों को उन अच्छे टीचरों से पढ़ने का हक नहीं है? क्या हम ये कौंसल मॉडल स्कूल बना बना के हम कुछ अपने बच्चों को या दूसरे जो गरीब के बच्चे हैं उनको अच्छे टीचर से पढ़ने के हक से हम इनको डिप्राइव तो नहीं कर रहे हैं? तो इन सारी चीज़ों पे सोचने का हमें ये है। और मुझे लगता है कि ये जब ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई तो मुझे लगता है कि इसमें स्टेक होल्डर्स की कमी थी। मैक्सिमम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो टीचिंग और नो टीचिंग डिपार्टमेंट से थे तो उनको ला के शायद ये पॉलिसी बनाई है। तो मुझे लगता है इसमें लेक ऑफ स्किल की कमी रही है, लेक ऑफ एक्सपर्टीज़ की कमी रही है, लेक ऑफ हमारे जो रिटायर्ड टीचर्स या रिटायर्ड हमारे जडियोस थे या उनसे कंसल्ट लेके अगर ये बनाता तो हम एक बेहतर ट्रांसफ़र पॉलिसी दे सकते थे। तो आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के मैक्सिमम लेवल के वीसीज़ की शिकायतें ये है और इन शिकायतों को हमने आपके सामने रखा है। तो हम ये मोतबाना गुजारिश करते हैं हमारे डीसी साहब से, हमारे काउंसिल से कि प्लीज़ आप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के आने वाले टाइम में आपने एक ग्रेवियंस सेल रखा है जिसमें आप कहते हैं कि 15 दिन में हम कमेटी रखें, सब कमेटी इस पे डिस्कस करके इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो कमेटी परफेक्टली काम करे और जहाँ जहाँ पे ये जो मेल फीमेल रेशियो का है उसको कंसिडर करे, सब्जेक्ट वाइज टीचर को कंसिडर करे, और जो वहाँ पे रिटेनीस है, रिटेनीस टीचर जो जिनको रिटेन करके उसी स्कूल में रखा गया है तो उनको अपने सेकंड ऑप्शंस वाले स्कूल्स पे देके इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। थैंक यू सो मच। सर, जिस तरह से आपने इवेलुएशन के ऊपर जैसे पॉइंट्स मार्किंग करके उस पर सवाल उठाया, तो क्या आपका इसके ऊपर सजेशन रहेगा और कैसे होना चाहिए? सर, ये है कि आप अगर किसी के परफॉर्मेंस को चेक करते हो तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए टीचर भी
हर किसी टीचर का अलग तरीका होता है किसी को पढ़ाने का, और अलग सा एक स्किल होता है। तो या तो हमारे पास ऐसे एक्सपर्टीज हो कि हर उस स्किल को जान ले, या फिर हर उस बंदे को जानने का, या एक साइकोलॉजिकल हमारे पास ऐसा कोई एक्सपर्ट हो कि जो जान ले कि हाँ इसका ये वाला चीज़ ठीक है, कोई चीज़ इनका ये चीज़ ठीक है। जब ऐसे एक्सपर्टीज़ की जब हमें कमी होगी तो हम किस तरीके से बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपको कौंसिल मॉडल स्कूल्स के एग्जांपल दिए, वहाँ पे हमारे करगिल के बेस्ट टीचर्स को ले जाके वहाँ पे पढ़ाया जाता है, और वहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस भी है, आप देखते हो। तो जब ये फोकस सारे हैं तो वो टीचर चाहते ना चाहते हुए भी अपना परफॉर्मेंस देता है, तो कल उसको मार्क्स तो ज़्यादा मिलता है। वहाँ पे रोल भी ज़्यादा है, आपने देखा होगा जिस स्कूल में जितना ज़्यादा रोल है उन टीचरों को भी अलग से मार्क्स दिया गया है। तो इसमें अगर इतना परफॉर्मेंस पे है, तो आप लोगों ने जो विंटर कोचिंग में जिन टीचरों ने बिना इंसेंटिव्स के दिन रात करके हमारे 10 और 12 के बच्चों को पढ़ाया, उस परफॉर्मेंस को भी आपको कंसिडर करना चाहिए था। तो वो परफॉर्मेंस तो इधर तो कंसिडर ही नहीं है। तो हमें लगता है कि किसी के परफॉर्मेंस को कंसिडर करना शायद इस स्टार्टिंग में हम नहीं करते, उसके बाद हम करते तो मेरे ख्याल से एक बेटर हमारे लिए पॉलिसी आ जाती। तो सर आपने जिस तरह से खासकर जो रेशो के बारे में जिक्र की, आपने कहा कि बहुत सारे जगहों पे जो है फीमेल रेशो बहुत ज़्यादा है। तो क्या आंकड़ा है आपके पास, कितने स्कूल्स हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो फीमेल टीचर्स सर हैं? मैक्सिमम आप देखेंगे तो करगिल के जो बेल्ट है और इवन चिकतन जो एरिया है, मैक्सिमम संको जितने भी रीजन्स में है, तो आसपास में जितने भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्कूल है, उन सब में हमारे फीमेल टीचर्स का ज़्यादा उसमें आपका ट्रांसफ़र हुआ है, जिसका हम यही चाहते हैं कि मैक्सिमम स्कूलों में हुआ है, और मैक्सिमम लोगों के वीसीज़ के भी यही शिकायतें हैं। और इवन हम ये चाहते हैं कि जिस तरह आपको पता है कि एक बाग में जो है सेम कलर के फूल हो तो अच्छा नहीं लगता, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अगर मेल फीमेल दोनों है, तो हम ये नहीं कह रहे कि सारे मेल भर दो या सारे फीमेल भर दो, लेकिन हाँ एक मेल को जिम्मेदारी उठानी चाहिए हमारी सोसाइटी के हिसाब से। थोड़ा फार फ्लंग में वो जाए, हमारे लेडीज़ जो है टीचर जो है वो थोड़े पास में बैठे, लेकिन रेशियो कम से कम, अगर एक मिडिल स्कूल पे मैंने आपको कहा अगर 7 पोस्टें हैं तो कम से कम 3 आपका मेल हो, 4 उसमें फीमेल हो, तो ऐसा कुछ रेशियो होता है तो हमारे लिए बेटर। और मैक्सिमम स्कूल पे ये प्रॉब्लम आए हैं, और आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे और आप जानेंगे डिपार्टमेंट्स में जाके, तो आप मीडिया वाले हैं, आप जाके पता कीजिए, तो बहुत सारे स्कूल के रेशियोज आपको डिपार्टमेंट दे देगा। थैंक सर यू। इस किस्म के पॉलिसीज में ज़्यादातर हमें शिकायत यही रहता है कि फेवरेटिज्म या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो इस मैकेनिज्म को रोकने के लिए क्या आप सजेस्ट करोगे? देखिए सर, आज की इस पॉलिसी में अगर हम बोलते हैं कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ है या फिर इसमें फेवरेटिज्म हुआ है, तो मैं नहीं कहूँगा कि इसमें कोई फेवरेटिज्म हुआ है। हाँ, लेकिन ये किसी पोर्टल के थ्रू आए तो मे बी पोर्टल में कुछ ख़राबी की वजह से ऐसा कुछ शिकायतें बाहर आ रही होगी, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स या आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू करते हो तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन कोई अभी तक इसमें कोई फेवरेटिज्म वाला हमें दिखता नहीं है। और मुझे यकीन है कि इस ट्रांसफ़र पॉलिसी पे बहुत सारे हमारे जो टीचर ट्रांसफ़र हुए हैं उनको भी यकीन है कि ये कुछ इस तरह का हुआ, फेयर तरीके से हुआ है। तो इस कंसर्न में भी मैं जब कंसर्न लोगों से बात किया, काउंसिल में जाके बात किया, तो उनको भी यही है कि मे भी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये जो ट्रांसफ़र जो है, जहाँ पे मैक्सिमम टीचर्स, कई जगह लेडीज़ गई है, कई जगह कोई किसी को अपना जो पोस्ट है बहुत फार फ्लंग मिला है पहले से होने की वजह से, तो मे भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है। सर इंडियन यूथ कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या रहेगा इस पॉलिसी? सर इस पॉलिसी का इंडियन यूथ कांग्रेस वेलकम करते हैं, लेकिन अगर किसी भी मोहल्ले से या किसी भी गांव से या किसी भी एरिया से अगर उनकी शिकायतें हैं वो हम तक पहुंचाए, और अगर उनकी शिकायतें जेन्युइन होगी तो हम इस मुद्दे को आगे तक उठाएंगे और इस मुद्दे को हल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने ये चीज़ देखा है कि हमारे बहुत सारे स्कूल लगभग अराउंड हमें सुनने बहुत सारे मर्ज हुए हैं और बहुत सारे क्लोज हुए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बहुत सारे टीचर पेरेंट्स जिन्होंने होप करके अपने गांव के स्कूल को चला रहे, उनके होप मिट जाए, और ये स्कूल बंद होने की कगार पे नहीं आना चाहिए। उनके होप को हम मिटने नहीं देंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे स्कूल और बंद हो। और क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको पता है कि ऐसी डिपार्टमेंट है जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट हमें जनरेट होते हैं, तो हर गाँव के स्कूल को बरकरार रखना, उसको कायम रखना यूथ कांग्रेस का काम है, और हम सारे करगिलों का ये कर्तव्य है। तो हम इस पे उन गाँव वालों के साथ है, उन टीचर्स के साथ है, और डिपार्टमेंट के साथ भी शाना बशाना काम करें।